Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. आज मैं जिस मूवी के साथ हाजिर हुई हूँ उसका नाम है द लेज। ये 2022 में रिलीज हुई एक थ्रिलर मूवी है। तो चलें मूवी स्टार्ट करते हैं। फिल्म के शुरू में हम कैली और उसकी फ्रेंड को देखते हैं जो एक कैबिन में थी। ये दोनों यहाँ माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए आई हुई थी। कैली एक प्रोफेशनल क्लाइंबर थी। अब पास का सीन दिखाया जाता है जिसमें कैली को उसका बॉयफ्रेंड प्रैक्टिस करवा रहा था और क्लाइंबिंग के दौरान उसने कैली को प्रपोज कर दिया। प्रपोज करते हुए उसका पाँव स्लिप हो गया और यूं गिरकर उसकी मौत हो जाती है। अब कैली हर वक्त उसकी यादों में डूबी रहती है। सीन शिफ्ट होते हैं एक गाड़ी पर जिसमें 4 लड़के थे। ये चारों भी यहाँ क्लाइंबिंग के लिए आए थे। उनमें एक जोश, उसका भाई और एक रे था। कैली की फ्रेंड इन सबको देखकर बहुत खुश होती है मगर कैली का कोई इंटरेस्ट नहीं था। इतने में जोश इन्हें अप्रोच करता है और इन्हें रात की पार्टी पर इन्वाइट करता है। कैली की फ्रेंड कैली को कहती है कि हमें जाना चाहिए, बस हम 1-2 ड्रिंक लेकर वापस आ जाएंगे। फाइनली कैली मान जाती है। वो रात को पार्टी पर जाते हैं जहाँ कैली की दोस्त जोश की बातों को बहुत एंजॉय कर रही थी। जोश बताता है कि मेरे पास एक ऐसी घड़ी है जिसका बटन प्रेस करते ही मैं अपनी लोकेशन देख सकता हूँ और अगर हम पर कोई मुसीबत आ गई तो हमारी मदद के लिए कोई आ जाएगा। कैली इन सब बातों में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी और वह जाने लगती है तो जोश उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि बैठो बैठो चली जाना, इतनी भी क्या जल्दी है। कैली को उसकी ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आती तो वो कहती है कि छोड़ो मुझे। तो जोश का दोस्त रे उसे कहता है कि अगर वो जाना चाहती है तो जाने दो। अब जोश गुस्से से उसे जाने देता है। उधर कैली केबिन में चली जाती है और अपने लेट बॉयफ्रेंड की वीडियोस देखकर रोने लगती है। रोते रोते ही वो सो जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैली की फ्रेंड बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही है। फिर वो उठकर जाने लगती है और कहती है मुझे जंगल में किसी काम से जाना है। जोश उसके पीछे पीछे जाता है और उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है। कैली की फ्रेंड चिल्लाती है तो जोश के बाकी फ्रेंड्स वहां आ जाते हैं और जोश को ऐसा करने से रोकते हैं। कैली की फ्रेंड जंगल में भाग जाती है और बाकी फ्रेंड्स उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और फाइनली एक फ्रेंड उसे पकड़ लेता है। जोश गुस्से में आकर कैली की फ्रेंड को एक जोरदार पंच लगाता है जिसकी वजह से वो पहाड़ से नीचे गिर जाती है और बहुत दर्द में चिल्लाने लगती है। कैली की फ्रेंड दर्द से तड़प रही थी और कैली उसकी आवाज़ से जाग जाती है। रे दूसरे फ्रेंड्स की निस्बत काइंड हार्टेड था तो वो हेल्पलाइन पर कॉल करने लगता है। जोश उससे फ़ोन छीन कर फेंक देता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो, हमें 20 साल की जेल हो जाएगी। तो दूसरे लड़के कहते हैं कि हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे और कह देंगे कि ये एक एक्सीडेंट था। जोश कहता है कि मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता और फिर वो एक पत्थर उठाकर बड़ी बेरहमी से कैली की फ्रेंड को ज़ोर ज़ोर से मारता है जिससे वो मर जाती है। लाश को देखकर उनकी हालत ख़राब हो जाती है तो जोश कहता है कि रिलैक्स हो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ। अब वो उन्हें भी एक पत्थर देता है कि लो तुम भी मारो। तो उसका एक फ्रेंड पत्थर उठाकर उसे मारने लगता है। फिर वो उसके नेल्स को ऐसे करते हैं कि जैसे वो माउंटेन क्लाइंबिंग कर रही थी और गिरने की वजह से उसकी डेथ हो गई। अब सीन्स कैली पर शिफ्ट होते हैं जो छुप कर ये सब कुछ देख रही थी और एक कैमरा की मदद से ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। जब वो उसकी दोस्त की लाश को माउंटेन से नीचे फेंक रहे होते हैं तो कैली की चीख निकल जाती है और यूं उन सबको पता चल जाता है कि कैली भी यहाँ मौजूद है। नो डाउट्स कैली की ये चीख उसकी बहुत बड़ी गलती थी। अब वो सब कैली का पीछा करने लगते हैं तो कैली कैबिन की तरफ जाने लगती है। जोश के सब फ्रेंड्स सेपरेट होकर कैली को ढूंढने लगते हैं तो वो छुप जाती है। जब उसे लगता है कि वो सब यहाँ से जा चुके हैं तो वो फिर से भागने लगती है। उतने में उसके सामने रे आ जाता है क्योंकि वो काइंड हार्टेड था और जानता था कि जोश कैली के साथ क्या करेगा। इसलिए वो कैली से कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं देखा, तुम यहाँ से भाग जाओ। फाइनली कैली केबिन तक पहुंच जाती है। वो अपनी क्लाइंबिंग का सामान उठाकर वहां से भाग जाती है। आगे उसके सामने एक बहुत बड़ी चट्टान थी और वो उस पर चढ़ने लगती है। जोश का एक दोस्त भी उसके पीछे पीछे होता है तो जोश कहता है कि बस कर दो, तुम्हारा खेल ख़त्म हो गया। वो लड़का इतना करीब आ जाता है कि कैली का बैग पकड़ने लगता है और उसका कैमरा नीचे गिरता है। अब कैली एक लेज पर अटक जाती है। उधर जोश का फ्रेंड भी नीचे गिरने लगता है तो इसका फ़ायदा उठाकर वो कैमरा उठा लेती है। वो लड़का दोबारा बैग पकड़ने की कोशिश करता है और इस बार कैली की सारी रस्सियाँ नीचे गिर जाती हैं। फिर वो उसका पाँव पकड़ता है तो कैली उसे पाँव से नीचे फेंक देती है जिसकी वजह से जोश के फ्रेंड की टांग टूट जाती है और सब फ्रेंड्स मिलकर उसे केबिन में ले जाते हैं। वो लोग उसे पेन किलर देते हैं जिसकी वजह से वो सो जाता है। अब ये सब फ्रेंड्स क्लाइंबिंग का सामान लेकर आते हैं तो जोश कहता है कि ओहो मैं तो अपने ग्लव्स भूल आया हूँ।
मैं केबिन से ग्लव्स लेकर आता हूँ। उसके दोस्त समझ रहे थे कि कहीं वो उनके इंजर्ड फ्रेंड को मार ही ना दे और एक दोस्त उसके पीछे जाने लगता है। जब वो केबिन तक पहुँचता है तो जोश ग्लव्स लेकर बाहर आ जाता है और अपने दोस्त को बताता है कि इंजर्ड फ्रेंड अंदर सो रहा है। उधर केली चट्टानों पर चढ़ चढ़कर थक गई थी तो वो पानी पीती है और उसकी बोतल नीचे गिर जाती है। फिर वो आगे बढ़ती है तो एक सांप आ जाता है। केली बहुत मुश्किल से अपना सांस रोक लेती है और रिलैक्स रहती है। वो सांप भी वहां से होकर चला जाता है। आगे केली को एक रस्सी नजर आती है। वो उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करती है और फिर बड़ी मुश्किल से एक वायर की मदद से वो उस रस्सी को पकड़ लेती है। अब आगे जाना उसके लिए मज़ीद मुश्किल हो चुका था तो वो अपने दोस्त के बताए हुए तरीके से आगे बढ़ती है और एक लेज पर पहुंच जाती है जहां एक टेंट लगा हुआ था। अब केली थोड़ा रिलैक्स होती है क्योंकि वो जगह थोड़ा सेफ थी। जोश और उसके फ्रेंड्स शॉर्टकट लेकर पहाड़ों के ऊपर आ गए थे। जोश केली से कहता है कि कैमरा मुझे दे दो और फिर हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। वो एक रस्सी फेंकता है और केली को कहता है कि इस रस्सी में अपना कैमरा बांध कर दे दो। तो केली उसमें एक चिट लगाकर भेज देती है जिसे पढ़कर जोश को बहुत गुस्सा आता है। केली टेंट को मजबूती से बांधती है। चूंकि वो बहुत थक चुकी थी तो वो सोने के लिए टेंट में चली जाती है। उधर जोश कहता है कि गुड नाइट और थोड़ी देर बाद वो बैग से भारी सामान लटका कर नीचे फेंकता है जो सीधा केली के टेंट को लगता है और केली की आंख खुल जाती है और टेंट खुलने की वजह से वो नीचे गिरने लगी थी तो वो बैग को पकड़ लेती है। जोश बैग की रस्सी काट देता है तो केली एक लेज के सहारे लटकने लगती है। वो दोबारा टेंट को सीधा करती है और सोने के लिए चली जाती है। इतने में कोई आदमी उसके टेंट को चाकू से मार रहा था और वो आदमी जोश का भाई होता है। वो केली को पकड़कर कहता है कि कैमरा किधर है। केली पहले तो उसे कुछ नहीं बताती मगर जब वो केली को नीचे फेंकने वाला था तो केली उसे बता देती है कि कैमरा बैग में है। अब वो कैमरा ढूंढने लगता है तो केली उसका चाकू उसके बैक में मारती है जिसकी वजह से वो ज़ख्मी हो जाता है। केली गिरने से पहले उसकी टांग पकड़ लेती है तो वो आदमी कहता है कि मुझे ऊपर खींचो। जोश और उसका दोस्त जोश के भाई को ऊपर खींचने लगते हैं तो केली को जोश बालों से पकड़ लेता है और इस बार फिर केली बच जाती है और लेज पर बैठ जाती है। अब उसे वहाँ बहुत सर्दी लग रही थी क्योंकि उसका टेंट तो ऑलरेडी नीचे गिर चुका था। यहाँ उसके लिए सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल था। ऊपर जोश और उसके फ्रेंड्स सोने की तैयारी करते हैं। रात को जोश अपने भाई को मार देता है क्योंकि उसका भाई केली को आज़ाद करने का कह रहा था। जब रे की आंख खुलती है तो वो जोश से उसके भाई का पूछता है। जोश इस पे झूठ बोलता है कि वो केबिन में जा चुका है। रे कहता है कि मैं कैमरा लेकर आऊँगा और मौका मिलते ही केली को मार दूंगा। रे केली के पास जाता है तो केली कहती है जोश बहुत ही सेल्फिश है, उसने अपने भाई को मार दिया है। पहले तो रे को यकीन नहीं आता मगर जब केली से यकीन दिलाती है तो वो मान जाता है क्योंकि अंदर ही अंदर वो भी जानता था कि जोश कितना कोल्ड हार्टेड है। अब वो उसे कहता है कि तुम मुझे कैमरा दे दो, बेशक तुम मेमोरी कार्ड निकाल लो। केली वैसा ही करती है और कैमरा रे को दे देती है। जब जोश कैमरा चेक करता है तो उसमें मेमोरी कार्ड नहीं था। वो रे से कहता है कि तुम भी उनके साथ मिले हुए, तुमने मुझे बिट्रे किया है। फिर वो रे को मारने लगता है। वो इसके हाथ बांधकर उसे आग लगाकर लटका देता है। आग लगने की वजह से रस्सी टूट जाती है और रे भी मारा जाता है। जोश केली को वार्न करता है और उसे कहता है कि अब मैं खुद आऊँगा तुम्हें मारने के लिए। केली आगे बढ़ने लगती है तो उसे एक सांप नजर आता है जो अपने होल में जाने लगा था। जोश भी वहां आ जाता है और नाइफ से केली पर हमला करता है। इतने में वो उस होल में हाथ डाल देता है जहां वो सांप गया था। सांप जोश को डस लेता है। अब नाइफ केली के पास होती है और केली जोश की रस्सी काट देती है। जोश भी उसी लेज को पकड़ लेता है। वो केली से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि मुझे बचा लो, लेकिन केली उसकी मदद नहीं करती और वो नीचे गिरकर मर जाता है। अब केली माउंटेन टॉप पर पहुंच जाती है और केली ही अकेली सर्वाइवर थी। इसके साथ मूवी एंड हो जाती है। Please don't forget to subscribe, follow my social handles. Thank you for watching.